बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम। और हाँ, मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल। तो शुरू करते हैं एक और बेहतरीन चैप्टर सरल रेखा में गति। और हमारी सीरीज जो चल रही है बेटा जी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जीत की तैयारी। तो चलिए जीत की तैयारी के पड़ाव को आगे बढ़ाते हैं। एक और नया चैप्टर आज और सीखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जेईई में पूछे गए हैं। तो बने रहिएगा। शुरू करते हैं कहानी को। जीत की तैयारी, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने और ये सवाल आया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता, AIEEE, आप बोलोगे सर जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, ये AIEEE क्या है? बेटा जी जेई मेन नाम बदला गया है, भावनाएं वही थी। इस एग्जाम को देने के बाद भी NIT कॉलेजेस ही मिलते थे और अब जो आप एग्जाम दे रहे हो उससे भी NIT कॉलेजेस ही मिलेंगे, NIT ही मिलने वाली है। इसका फुल फॉर्म होता था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, AIEEE। जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों को बता देता हूं, 2012 तक AIEEE ही चलता था। 2012 के बाद 2013 से पहली बार जेई मेन का कॉन्सेप्ट लेकर आए। ठीक है, तो 2013 से जेई मेन चल रहा है। तो मैं किस जमाने का हूं? मैं AIEEE वाले जमाने का हूं, जब मैंने 2010-2011 में AIEEE दिया था। ठीक है, तो परेशान मत होना कि AIEEE क्या, ये जेई मेन के ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ये मान के चलिए। तो चलिए शुरू करेंगे कहानी को। सवाल पढ़ते हैं। खैर सवाल से मतलब होना चाहिए बच्चों। और इस तरीके का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने 3 से 4 बार देख लिया जेई मेन में। 3 से 4 बार मैंने इस तरीके का कॉन्सेप्ट देख लिया है। तो इसका मतलब अगर मैं ये ढंग से भी पढ़ लेता हूँ ये कॉन्सेप्ट, तो क्या पता जिस दिन हम दें, जिस बार हम जेई का पेपर दें, उस बार आ जाए सवाल। तो सुनिएगा। समय t बराबर 0 पर एक कण x बराबर 0 पर स्थित है। इसकी वैल्यू है t बराबर 0 पर x बराबर 0। यह धनात्मक x अक्ष की दिशा में v वेग से गति करता है, जो v बराबर अल्फा रूट x के अनुसार परिवर्तित होती है। तो हमसे पूछा है वेग का समय के साथ क्या रिश्ता रहने वाला। मैं आपको फिर से बता देता हूं क्या दिया है उन्होंने, सीधी सीधी सी बात है, सवाल पूरा बता देता हूं। t बराबर 0 पर कण x बराबर 0 पर स्थित है। हमें वेग दे रखा है, हमें वेग दे रखा है, और ये जो वेग है ये x का फलन है। ये वेग जो है वो स्थिति का फलन है। हमसे पूछा है कि वेग 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 समय पर किस प्रकार निर्भर करेगा। वेग समय पर किस प्रकार निर्भर करेगा, किस प्रकार निर्भर करेगा, ये हमसे पूछा है। निर्भर करेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिखा हुआ नहीं था, अपन ने लिख दिया, सवाल पूरा कर दिया। सवाल से मतलब होना चाहिए। समझ में आया। तो v जो है, वेग जो है वो स्थिति का फलन है। और हमसे पूछा है सर एक बात बताओ, वेग ही दे रखा है और वेग ही आपसे पूछ लिया। नहीं समझे सर, आपको वेग दे रखा है ना, और आप यहाँ पर हमसे वेग ही पूछ रहे हो, क्या पागल हो क्या? तो बेटा जो वेग दे रखा है वो स्थिति का फलन है, और जो वेग पूछा है वो समय का फलन पूछा है। इसको बदलना पड़ेगा। सर हमारे पास अवकलन समाकलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे कहानी को। t बराबर 0 पर कण x बराबर 0 पर है, ये याद रखना। सर इसकी कोई भूमिका? हाँ होगी, भूमिका होगी। v बराबर अल्फा रूट x। बेटा जी अब कॉन्सेप्ट सुनिए, देखिए यहां पर मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, यहां पर मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। और कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए, कि अगर अगर आपको स्थिति दे रखी है और आपको अगर वेग चाहिए, तो आप dx बाय dt कर लो, अवकलन कर लो। और अगर आपको वेग दे रखा है तो आप dv बाय dt कर लो, तो आपको त्वरण आ जाएगा। लेकिन ये वेग समय का फलन होगा, तब आप dv बाय dt कर त्वरण निकालोगे। लेकिन अगर अगर वेग वेग स्थिति का वेग स्थिति का फलन हुआ, स्थिति का फलन हुआ,
हुआ तब, मतलब v इज अ फंक्शन ऑफ x, तब अगर हमें त्वरण चाहिएगा तब v इंटू डीवी बाई डी एक्स करके त्वरण निकालूंगा। तब सीधा सीधा डीवी बाई डी एक्स मत कर देना कि सर डीवी बाई डी टी त्वरण आ जाता है, डीवी बाई डी एक्स भी त्वरण आ जाएगा, नहीं। तब त्वरण निकालने के लिए v इंटू डीवी बाई डी एक्स करेंगे। अगर ऐसे जाना है तो अवकलन एकमात्र सहारा है, अवकलन एकमात्र सहारा है। और यही चीजों में अगर मुझे उल्टा आना होगा, यही चीजों में अगर मुझे उल्टा आना होगा, उल्टा मतलब त्वरण दे रखा है, वेग निकालना है, समाकलन करिए, वेग दे रखा है, स्थिति निकालनी है, समाकलन करेंगे। तो अगर आपको उल्टा आना है तो समाकलन करने पड़ेंगे, और हम मैथ के बच्चे हैं, हमें अवकलन समाकलन आने चाहिए। पढ़ लिए होंगे ना, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, खंडशः समाकलन। हालांकि मैं तो इस लेवल पे जाऊंगा ही नहीं, फिजिक्स में तो आएगा भी नहीं इस लेवल पे कि खंडशः समाकलन लग रहा हो, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, है ना। प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन करके कुछ, और फिर उसका समाकलन, ऐसे करके कुछ खंड से समाकलन का फॉर्मूला होता है, मेरे दिमाग से निकल गया है वो, सॉरी फॉर दैट। क्या प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन पूरे का समाकलन, आई थिंक इस तरीके का कोई फॉर्मूला होता है। क्या अगर आपको याद हो तो चलो ये चीज भी लिख दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को खंड से समाकलन का फॉर्मूला याद है। चलिए आगे चलते हैं। सर ये टेस्ट काहे कर रहे हो आप, मैथ का टेस्ट काहे ले रहे हो, हम तो फिजिक्स के पढ़ने आए हैं, बता दो ना यार क्या हो गया। तो फिजिक्स में मैथ आती है। अब हमें दे रखा है v इज अ फंक्शन ऑफ x, स्थिति का फलन है। अगर मैं चाहता हूं मुझे त्वरण निकालो तो क्या आपको v इंटू डीवी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। और देखिए v को तो ऐसे ही लिख दो, अल्फा रूट एक्स, v क्या है, अल्फा क्या है, एक नियतांक। अब इसका अवकलन करना है तो अल्फा को ऐसे ही लिखिए, और रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। जितनों को नहीं पता बता देता हूँ, रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है, नहीं पता तो इसको आप निकाल सकते हो x की घात आधा करके। रूट एक्स को x की घात आधा लिख दूंगा, फिर आधा आगे आ जाएगा, घात एक कम हो जाएगी तो माइनस आधा बचेगा, तो x की घात माइनस आधा का मतलब है 1/√x, तो वो वहां से फिर 1/2√x बनता है। मैं बताऊंगा नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। क्लियर है क्या कहानी, हाँ क्लियर है। तो रूट एक्स से रूट एक्स चला गया, तो ये a बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 2। ओए होए गुरुजी ये त्वरण आया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो त्वरण आया है क्या ये त्वरण नियत है, ये जो त्वरण आपने निकाला है क्या ये त्वरण नियत है। हाँ सर नियत है, दो एक संख्या है, अल्फा भी नियत है, अल्फा एक स्थिरांक है, नहीं दिया है तो लिख लो। क्या अब ध्यान से सुनना, आगे चलते हैं। हमें लेकिन सर वेग निकालना है समय के पदों में। अभी अभी हमारे पास अल्फा स्क्वायर बाई 2 आया है, अब मैं इस त्वरण को क्या डीवी बाई डी टी लिख सकता हूं। गुरुजी ये तो धोखा करा, गुरुजी इसके साथ धोखा किया है, बेचारे इसका पहले अवकलन कर दिया। अरे यार देखो ना, v इज इक्वल टू इतना कर दिया यहां लिखने के बाद, अब इसका समाधान कर रहे हो, करना पड़ेगा a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी अल्फा स्क्वायर बाई 2, तो dv बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 2 dt। अब देखो वेग आएगा समय के पदों में, यही तो निकालना था, यही तो निकालना था। तो लिमिट्स पुट करेंगे, जब t बराबर 0 था तब वेग क्या था पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, ये जानकारी हमें पता है। t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, ये जानकारी हमें पता है, लेकिन t बराबर 0 पर वेग क्या है ये जानकारी हमारे पास नहीं है, तो पहले इसको निकालना पड़ेगा। और हमारे इसके लिए ये जानकारी है, v बराबर अल्फा रूट x आपको दे रखा है। जब x बराबर 0 रखूंगा तो क्या आपको वेग 0 मिलेगा, अब 0 रखिए ना यार, और x बराबर 0 कहाँ था, t बराबर 0 पर, तो ये मिल गई। अब t बराबर 0 पर भी x बराबर 0 है, t बराबर 0 पर भी वेग 0 है, तो जब मैं उच्च निम्न सीमा रखता हूं, t बराबर 0 पर वेग 0 है और किसी समय t पर वेग भी है, ठोक दो समाकलन। कैसे करेंगे सर, इसका तो v आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 2 नियत है, बाहर ले लो, इसका करोगे dt का t 0 से लेके t, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 t फिर -0 करके,
तो v, अब देखो ये नियत है, नियत और बराबर का चिन्ह मिलकर स्थिरांक, v सीधे सीधे समानुपाती है t के, अर्थात ये जो वेग है समय के सीधे सीधे समानुपाती है। ये सवाल था और ये सवाल पूछा गया है। अगर यकीन ना हो तो चलो एक और सवाल ऐसा ही करो, तो इसको मैं करूंगा दोबारा, इसको मैं आता हूँ इसी के जैसा एक सवाल और दिखाता हूँ। देखो कहाँ है, मैं लाया हूँ, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये लो, ये लो, ये लो। आप बोल रहे थे ना सर, और ये जेईई मेन 2019 में आया, देखो 2006 में आया, 19 में आया, 23 में भी देखने को मिला है मेरे को ये सब। तो इस तरह की वैरायटी पूछी जा रही है। चलिए पहले इसी सवाल को निपटा लेते हैं, अभी तो करके चुके ही है ना, खत्म कर लेते हैं। सवाल क्या है सुनिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्या है मतलब कैलकुलेशन में चेंज है, बाकी वही सेम फंक्शन है। v इक्वल टू b रूट एक्स, उन्होंने अल्फा रूट एक्स दे रखा था और कुछ भी नहीं दे रखा। t बराबर टाउ पर कण की चाल हमसे पूछी है, बाकी डिक्टो सवाल है, और ये दे रखा है t बराबर 0 पर कण मूल बिंदु पर है, अर्थात t बराबर 0 पर x बराबर, क्या डिक्टो सवाल नहीं है? अच्छा एक मिनट, अपन ने यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करी ना बेटा जी? ठीक है ना, ए बराबर आया अल्फा स्क्वायर v इंटू ये आ जाएगा अल्फा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स अल्फा स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर बाय 2 डीवी बाय dt, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, कोई गलती नहीं करी है। अब सुनिए, तो ये जो आंसर है, एक्चुअली मैं आंसर देखने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ से मिल जाए, तो यहाँ पर b स्क्वायर टाउ बाय 2 करके कोई ऑप्शन है क्या? b स्क्वायर टाउ बाय 2, ये ऑप्शन आना चाहिए अपना सॉल्व करने के। वहां अल्फा था, यहाँ b है, वहां t था, यहाँ टाउ है। अरे एक ही बात है ना, उन्होंने बोल दिया ना यार, t बराबर टाउ, खत्म हो गया सवाल। इसको फटाफट से वही सेम मेथड, सेम डिक्टो सवाल, हूबहू कॉपी सवाल, कॉपी सवाल, वही v बराबर। अब बच्चा क्या डर जाता है कि अरे पता नहीं क्या दे दिया, क्या दे दिया, क्या मतलब है बेटा जी? ले, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, तुरंत निकालोगे, तुरंत कैसे निकालोगे? dv बाई dx, सेम सवाल, करने का कोई सेंस नहीं है, फिर भी करके क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि गुरुजी ने सवाल करवाया ही नहीं। बी स्क्वायर बाई 2 आ गया, कितना ही टाइम लगेगा, 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, 1 से 2 मिनट। अब ए को लिख दो dv बाई dt, वही सेम बी स्क्वायर बाई 2, वही dv बराबर बी स्क्वायर बाई 2 dt करोगे, लिमिट लगाओगे, वही 0 पे, वेग 0 है, इसी समय t बराबर टाउ पर वेग v है, तो v बराबर बी स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लो, ये टाउ आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? बी स्क्वायर बाई टाउ, बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टाउ। कर लोगे, कर लोगे? हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखते जाना कि गुरुजी मजा आ रहा है, शानदार तरीके से। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल क्या है, ये थोड़ा ग्राफ का सवाल है, जेईई मेन 2019 का सवाल है। गुरुजी आप 19 के करवा रहे हो, 23 के तो सवाल करवाओ, अभी करवाऊंगा, रुक जाओ, आएगा सवाल, आएगा 23। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है आपको। देखिए मैं थोड़ा सा एक चीज और बताता हूँ आपको, अगर मैं 2023 के सवाल करवाऊं, ये बात की तो गारंटी है कि वो 2024 में नहीं आएगा, क्योंकि 23 में आया है और जेईई मेन में सवाल रिपीट होते हैं। लेकिन अगर मैं 2006, 8, 2012, 2013, 2014 के सवाल करवाऊं, तो इस बात की गारंटी दे सकता हूं, गारंटी इन द सेंस संभावना दे सकता हूं कि वो 2024 में क्या पता आ जाए, क्योंकि 10 साल पुराना सवाल कोई आ सकता है, पर 1 साल ठीक पिछले साल वाला सवाल तो नहीं आएगा ना यार बेटा। उनको भी पता है कि अरे ये तो पिछले साल ही पूछा है। तो हम प्रीवियस ईयर्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ा रहा हूं कि बच्चे को सवाल ही डायरेक्ट आ जाए जेईई मेन 2024 में। ठीक है, तो सवाल क्या है सुनिएगा। एक कण t बराबर 0 पर मूल बिंदु से चलना आरंभ करता है, ध्यान से सुनना कहानी को, और धनात्मक x अक्ष की दिशा में गति करता है। चित्र में वेग का समय के सापेक्ष ग्राफ दिखाया गया है। t बराबर 5 सेकंड पर कण की स्थिति क्या होगी? हमें वेग समय ग्राफ दिया है, हमें वेग समय ग्राफ दिया है, और वेग समय ग्राफ है, अगर जब भी वेग समय ग्राफ हो और हमें एरिया निकाल ले,
अगर हम इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लें, एरिया अंडर द कर्व, इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकाल लूं तो मुझे विस्थापन मिल जाएगा। वेग समय ग्राफ विस्थापन दे देगा। इतनी बात तो तय है। गुरुजी ये ग्राफ दिख नहीं रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ऐसे सीधा गया, फिर इधर गया। तो गुरुजी हमें t बराबर 5 सेकंड तक ही चाहिए, तो t बराबर 5 सेकंड यहाँ पर आके खत्म हो जाता है, ये वाला देख लो आप। t बराबर 5 सेकंड है ना, इसके बाद से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको स्पष्ट दे दिया है t बराबर 5 सेकंड। तो इसका एरिया निकाल लो बस। कहाँ है एरिया, मैं हाईलाइट कर दूं गुरुजी, हाईलाइट कर दो। कैसे, देखो ये एरिया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझा के पूरा जाऊंगा। ये एरिया निकाल लो गुरुजी कैसे भी करके। अब ये जो एरिया है बेटा जी, इसमें भी 3 पार्ट कर दो। एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, त्रिभुज दिख रहा होगा, देखो, और 2 आयत दिख रहे होंगे। गुरुजी हमें तो दिखे ही नहीं, आपको कैसे दिख जाते हैं। चलो सुनो, हाँ तो अरे ये गायब हो गया क्या, कोई बात नहीं, चलो इसको गायब ही रहने दो, है ना। अब वापस से हाईलाइट नहीं करेंगे अपन इसको। तो इसमें 3 पार्ट है, ठीक है, इसमें 3 पार्ट है। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। देखिए पहला पार्ट ये ट्राइंगल वाला है, ये त्रिभुज वाला है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। ये त्रिभुज आपको दिख गया होगा, पहला पार्ट। दूसरा आपको ये वाला दिख गया होगा, और तीसरा आपको ये वाला दिख गया होगा। आपको देखना पड़ेगा बेटा, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। बस सर इन तीनों का एरिया निकाल लो, इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि जब वीटी ग्राफ होता है ना बेटा, वीटी ग्राफ का अगर हम क्षेत्रफल निकाल ले तो हमें विस्थापन मिलता है, और हमें t बराबर 5 सेकंड पर कण की स्थिति के बारे में बोला गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, कुछ भी नहीं करना, यही कैलकुलेट कर लेते हैं अगर आप चाहो तो। तो पहले का, इसका नाम a1 दे दूं, तो a1 कितना आएगा बताओ। तरबूज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना 2, ऊंचाई भी कितनी 2, तो 1/2, आधार भी कितनी 2, ऊंचाई भी कितनी 2, तो ये आ जाएगा 2। इकाई लिख लो इसको, है ना, क्या लिख लो, इकाई। अब हम बात करेंगे a2 की, तो इसका कितना आ जाएगा, आयत है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4 - 2 2, 2 - 0 2, तो 2 × 2 कर दो, 4 इकाई, ठीक है। अब हमारे पास a3 ले लो, एक और इस वाले का ले लो, इसका कितना आ जाएगा, 5 × 5 - 4 करोगे 1, तो लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है 3 माइनस, तो 1 × 3 कर लो, यह आ जाएगा 3 इकाई, और तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे 4 और 2 6 और 3 9 इकाई आ रहा है। जो हमारा विस्थापन होगा वो 9 मीटर होगा। क्लियर है, हाँ या ना का जवाब दे दो। तो अगर अब इस तरीके के सवाल दिख गए, अगर आपको वीटी ग्राफ दे दिया और वीटी ग्राफ देकर आपको कण की स्थिति पूछ ले, अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने तो 5 सेकंड पर पूछी, हो सकता है वो 10 सेकंड पर पूछ लेते, 10 सेकंड पर पूछते तो फिर पूरा एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ता। बच्चा कई बार जल्दीबाजी में ये भूल जाता है कि समय 5 सेकंड पूछा है, वो पूरा सॉल्व कर लेता है। तो आपको ये नहीं भूलना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमने पहला सवाल कर लिया, इसके बाद हमने सीधा चौथा सवाल कर लिया, अब हमने दूसरा भी कर लिया। आओ गुरुजी तीसरे सवाल की तरफ रुख करते हैं। हम मजेदार सवाल, जेईई मेन 2019 में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है, ढंग से पढ़ना, मजा आएगा। एक कण का स्थिति सदिश समय के साथ निम्न सूत्र से बदलता है। ये रहा सूत्र, सूत्र मतलब एक फलन दे रखा है, इसको बोलते हैं r इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। क्योंकि r एक सदिश है, विस्थापन सदिश है, और विस्थापन एक सदिश राशि होती है, इसलिए तीर का चिन्ह लगा दिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ, इसका जो मतलब है वो ये है, r इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। r स्थिति समय का एक फलन है, अर्थात स्थिति सदिश हमें दे रखा है, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर, और ये एक सदिश राशि है, तो तीर के निशान के साथ दे रखा है, और इसको हम करेंगे
15 टी स्क्वायर आई कैप आई कप्पा प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस 20 टी स्क्वायर जे कप्पा। क्लियर है? तो हमसे t बराबर 1 पर त्वरण पूछा है, t बराबर 1 सेकंड पर हमको त्वरण पूछा है, और त्वरण सदिश रूप में नहीं, त्वरण का परिमाण हमसे पूछा है। तो कोई बात नहीं, त्वरण का परिमाण ही निकालेंगे। अब एक बात बताओ, क्या dx बाई dt करने पर वेग आता था और dv बाई dt करने पर त्वरण आता था? वही तो है। इस स्थिति का एक बार अवकलन करेंगे वेग आएगा, और वेग का फिर से एक बार अवकलन करेंगे त्वरण आएगा। उस त्वरण में t बराबर 1 डालूंगा, t बराबर 1 डालकर त्वरण आएगा, सदिश रूप में परिमाण ले लूंगा। ये कॉन्सेप्ट है सर। आपको मिलेगा वेग, कैसे मिलेगा? अगर मैं स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन कर दूं, जो कि स्थिति समय का ही फलन दे रखा है, तो अवकलन करो। अच्छा एक बात और बता दूं, दिशा का अवकलन नहीं होता कि सर आई कप्पा का अवकलन क्या होगा? अरे बेवकूफ, आई कप्पा तो आई कप्पा है ना। तो 15 टी स्क्वायर का सीधा सीधा लिख दो 30 टी, इसमें किसी को कोई शक? आई कप्पा प्लस 4 का 0, 20 टी स्क्वायर का 40 टी जे कप्पा। नहीं समझे भाई? 4 का तो नियत है, नियत का अवकलन 0, माइनस का माइनस, 20 का 20, टी स्क्वायर का 2t करोगे 20 इंटू 2t, 20 इंटू 2t। ठीक है, तो हमारे पास v आ गया, v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कितना आया? 30t आई कप्पा माइनस 40t जे कप्पा। अब बच्चा क्या करता है मैं बताता हूँ। बच्चा यहाँ पर t बराबर 1 डाल देगा, और यहाँ t बराबर 1 नहीं डालना। क्या आपको बोला है उन्होंने कि t बराबर 1 सेकंड पर कण का वेग क्या है, या कण के वेग का परिमाण क्या है? पूछा है, त्वरण पूछा है, तो ये निकाल के चुपचाप त्वरण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो a सदिश रूप में आएगा, और वो कितना आएगा? अगर हम सर वेग का एक बार अवकलन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा 30 टी का करोगे 1 आएगा, आई कप्पा का आई कप्पा, माइनस 40 टी का करोगे 1 आएगा, जे कप्पा का जे कप्पा। अरे गुरुजी, ये जो त्वरण आया ना, ये त्वरण तो समय पर निर्भर ही नहीं कर रहा। देखो कहीं पर भी समय का कोई फलन है इसमें? कहीं भी कोई समय का कोई पद है? समय पर निर्भर ही नहीं कर रहा। तो t बराबर 1 सेकंड डालू कहां पे? हाँ हाँ, अगर यहाँ पर कोई भी t का एक पद आता तो मैं वहां पर t बराबर 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी पूछते, t बराबर 1 है तो 1, 2 है तो 2। इंस्टेंट पूछा, इंस्टेंटेनियस त्वरण पूछा हमसे, तात्क्षणिक त्वरण बोलते हैं उसको, तात्क्षणिक त्वरण। उसी पल उस क्षण t बराबर 1 सेकंड पर बताइए त्वरण क्या है। ठीक है, पर ये त्वरण तो नियत है, तो नियत है, इसका परिमाण लेना है। तो गुरुजी यार पूरी दुनिया जानते हैं 3 और 4 होता तो 5 होता, 30 40 है तो 50 है। नहीं समझे? अबे अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 1600 और 900 2500, अंडर रूट 2500 50। क्लियर? तो आंसर इज 50। ये जेई मेन के सवाल है, भलो मजा आ रहा है। क्लियर है? तो 4 सवाल करवा चुका हूं मैं अब तक, है ना? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। चलिए अब नए शुरू से सिरे से शुरू। ओए होए कितना खूबसूरत सवाल आया है, और मैं लिख के देता हूं बच्चों, आपसे तो नहीं हुआ होगा ये सवाल। अगर आपने ये सवाल को कभी किया होगा और हो भी गया होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। सवाल देखो, जेईई मेन 2014 का सवाल है, क्या खूबसूरत है आसान। लेकिन वो गणित है ना, गणित, वो गणित नहीं करी बच्चों ने, और जब बच्चों ने गणित नहीं करी वही मात खा गई। ऊंचाई h की एक मीनार से चाल u से एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कण को पृथ्वी तक गिरने में लगा समय उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय का n गुना है। तो h, u और n के बीच संबंध हमसे पूछा है, और नीचे दे रखे हैं हमें 4 ऑप्शंस। नीचे दे रखे हैं हमें
4 ऑप्शन। अच्छा, कहानी सुनाता हूं पहले। ये क्या है, मजा आएगा। ये सवाल थोड़ा सा हो सकता है समय ले जाए तो ले जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें सवाल समझ में आना चाहिए। ये है गुरुजी मीनार। बढ़िया से डायग्राम बनाओ, बढ़िया से सीखो। ठीक है, यह है मीनार और यहां है हमारी एक गेंद। एच ऊंचाई की एक मीनार है, कितनी, कैपिटल एच। ध्यान से सुनना बेटा, कैपिटल एच। बोलो यार, हाँ या ना का समझ जवाब दे दो। यहां से मैंने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद को यू वेग से फेंका। ये यू वेग से ऊपर जाएगी और ये फिर लौटकर जमीन पर आ जाएगी। तो ये जब यहां पहुंची है तो यहां पहुंचने में लगा इसको समय t1, ऊपर जाने में समय लगा है t1। अब जब ये यहां पहुंच गई, अब यहां से ये लौट के आएगी, तो लौट के आने में जो समय लगा वो t2 लगा। और हमें ये दे रखा है, देखिए उन्होंने क्या बोला है, ऊर्ध्वाधर कण को पृथ्वी तक गिरने में जो लगा समय है t2, वो उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय है t1 का n गुना है। ये रिलेशन हमें दे रखा है, ठीक है। एच पता है, यू पता है, और एन हमें लिख लिया। अच्छा, जी नीचे की तरफ होता ही है। एक और चीज मुझे अब बच्चों आपको बतानी है, अगर आप ये समझ रहे हो ना कि कण को आप ऐसे फेंक दो और ऐसे आता है, ऐसे नहीं आता, तो दिखाने के अलग अलग तरीके हैं मेरे, कि देखिए जाने वाला रास्ता ये रहा, आने वाला, ताकि फील आ जाए। अर्थात वरना कण तो ऐसे गया और ऐसे ही आया है। अरे वे, कण ऐसे गया है बेटा, ऐसे ही आएगा यार। ऐसे करके ऐसे कौन आएगा, ऊपर किसने फोर्स लगा दिया इस पे, वायु की तो अनुपस्थिति मान के चल रहे हैं ना हम। तो ये ऐसे कैसे आ सकता है यार, ऐसे गया है ऐसे ही आया है। दिस इज द सरल रेखा में गति। ये ऐसे कैसे आ गया, ये खाली समझाने का तरीका की देखिए, ऊपर गया है और नीचे आया है, खाली समझाने का तरीका है। बोलो हाँ और ना, क्लियर है। तो जाने में लगा समय t1, आने में लगा समय t2। उच्चतम बिंदु तक मान लीजिए जब ये पहुंचा तो इसका वेग हो गया था 0। तो पहले t1 निकालता हूं। t1 कैसे, v बराबर u माइनस जी टी। उच्चतम बिंदु पर वेग 0, जब फेंका था चिन्ह परिपाटी, हर वो चीज जिसकी डायरेक्शन ऊपर है प्लस में लूंगा, जी की डायरेक्शन नीचे है तो माइनस में, और ये वेग 0 हुआ है, अर्थात उच्चतम बिंदु पर पहुंचा है। कितने समय में पहुंचा है, t1 में पहुंचा है। तो t1 की वैल्यू आई u बाई जी। बोलो कहानी क्लियर है क्या, t1 की वैल्यू u बाई जी। अच्छा गुरु जी, आप नया कहानी बनाते हैं। जब ये यहां से नीचे आ रहा था तो इस यात्रा का जो अंतिम वेग था, इस यात्रा के लिए प्रारंभिक वेग है। अब सुनो, अब मैं लगाऊंगा यूटी, एच बराबर यूटी। लेकिन जब ये यहां से यूं गया और यहां लौट कर आया, एक चीज तो पक्की है सर, समय तो सॉरी समय नहीं, विस्थापन तो 0 है भाई। यहां से गए और यहीं आ गया तो विस्थापन 0। तो क्यों ना आप, अब यहां तक तो आ ही गया था, इसके बाद इसने जो चला वो यहां चला है। तो एक्चुअली में माइनस एच, दो तरीके, या तो मैं इसकी यहां से यहां तक की स्मॉल एच निकाल लूं, यहां से यहां तक स्मॉल एच निकाल लूं, फिर ये पूरा हो जाएगा कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, और फिर कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच करके नहीं, एच बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा लूं। एक तरीका स्मार्ट ये भी है कि बेटा जब यूं गया यहां पे आया तो विस्थापन तो इसका वैसे ही 0 है ना यार। अरे विस्थापन तो इसका वैसे ही 0 है ना, नहीं समझे। तो देखिए माइनस एच बराबर, यहां पर जैसे ही आया विस्थापन 0, यू क्या था, यू तो प्लस में था, ऊपर की तरफ फेंका था आपने। समय क्या लोगे, समय t2 लोगे, माइनस हाफ
जी T2 का स्क्वायर। अब आपको बस एक काम करना, T2 की वैल्यू NT1 रखनी है और T1 की वैल्यू U बाई जी। तो पहले मैं U बाई जी यहाँ रख रहा हूँ। सुनो, अब सिर्फ गणित है, सवाल सॉल्व हो गया। तो T2 बराबर N गुना T1 की वैल्यू है U बाई जी, तो U बाई जी आ गया। इस T2 का मान यहां रख देते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो माइनस एच बराबर U इंटू एन यू बाई जी माइनस हाफ जी। T2 कितना है, n इंटू यू बाई जी का स्क्वायर। क्या हम कुछ सॉल्व कर पा रहे हैं? आइए सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। माइनस एच बराबर ये n हो जाएगा, ये यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, माइनस ये हाफ तो है ही है जी, ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा, ये जी स्क्वायर है, एक जी से एक जी कट जाएगा। आइए, तो ये माइनस एच बराबर एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस, दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, एन यू स्क्वायर, एन स्क्वायर यू स्क्वायर, ओए होए होए, सही है ना? हाँ ठीक है, एन यू स्क्वायर जी स्क्वायर, एन यू स्क्वायर जी स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर, मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ भी लिख रहा हूं मैं। सुनो, ये हो जाएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी, और ये 2 हो जाएगा। बस ये आंसर है। अब इसको सुलझाते हैं। एक काम करें गुरुजी, एक काम करते हैं बेटा, ऑप्शंस तो देखने पड़ेंगे ना। मैं 2GH, एक काम करो बेटा, सबसे पहले तो आप माइनस वाला लफड़ा खत्म कर दो। तो माइनस है तो इसको मैं h लिख दूं, और इसको एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2G करके इसको एन यू स्क्वायर बाई जी लिख दूं। ध्यान से सुनना, ठीक है, कैलकुलेशन देखना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊपर 2 से गुना कर दूं, ऊपर 2 से गुना कर दूं, नीचे 2 से भाग कर दूं। मैथमेटिकली मैंने सही किया है। 2G कॉमन लेके इधर ले लो, तो इधर हो जाएगा 2GH, इधर हो जाएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2n यू स्क्वायर। एन कॉमन ले लो, यू स्क्वायर कॉमन ले लो, एन कॉमन ले लो, यू स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इधर हो जाएगा n माइनस 2 और ये हो जाएगा 2GH। ऐसा कुछ बनना चाहिए, 2GH एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस 2, मार दो, खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या था टफ, बेसिक मैथ लगवाई, बच्चे को डरा दिया है क्या आ गया, क्या है भाई ये सवाल में, कुछ भी था? बोलो, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। चले आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। गुरुजी ये वाला सवाल, ये वाला मैं कर देता हूँ, 2023 का सवाल है, और अगला वाला आप कर लो। जेई मेन 2023 में आया हुआ सवाल है, सवाल क्या है, ये वाला मैं कर दूं? तो गुरुजी फिर ये वाला आप हमें दे दो, कोई तो एक सवाल हमें दे दो। तो ले बेटा, ये वाला सवाल आपको, मुझे कमेंट्स में आंसर लिख दो कि गुरुजी प्रश्न नंबर 7 का आंसर है ये। सिंपल सवाल है, पहले ये होमवर्क वाला सवाल पढ़ देता हूँ। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखना किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदल लेना। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन ए में बैठा एक यात्री 8 सेकंड के लिए दूसरी ट्रेन बी को विपरीत दिशा में चलते हुए देखता है, यदि ट्रेन बी का वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान रखना, ये किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना ही है। तो हमसे पूछा है ट्रेन बी की लंबाई क्या होने वाली है, कर लोगे? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 120 मीटर, 200 मीटर, 320 मीटर और 80 मीटर। चलिए सवाल आपको डाल रहा हूं होमवर्क में। चलते हैं छठे नंबर के सवाल पर। छठा सवाल क्या बोलता है कि एक गेंद को 150 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड और 5 सेकंड के बाद जो वेग है उसका अनुपात x प्लस 1/x है। तो बताओ x का क्या मान होगा? मैं बताता हूं। ये धरती मैया, ध्यान से सुनना, एक गेंद है, इसको ऊपर की तरफ फेंका,
150 मीटर पर सेकंड। क्या ये जा रही है, 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 कभी तो लौट के आएगी, 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 आएगी। अरे आएगी ना। अब ध्यान से सुनना, पहले तो मैं अधिकतम ऊंचाई पर जैसे ही ये पहुंचेगा, अधिकतम ऊंचाई पर जैसे ही ये पहुंचेगा, क्या ये अपना वेग जीरो कर लेगा? तो पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि जब मैं इसको 150 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंकता हूँ, तो पहले मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये कितने समय में, कितने समय तक ऊपर जाएगा। तो v बराबर u माइनस जी टी। मान लेते हैं इसको ऊपर जाने में जो समय लगा वो t लगा और g की वैल्यू नीचे। ये चेक करना बेहद जरूरी है सवाल, वरना उलझाते थे सवाल को। पता चला 4 सेकंड तक ही ऊपर जा रहा है, 5वां सेकंड यहाँ बनता है, 3रा सेकंड यहाँ बनता है, ओए मजा आ जाता सवाल में। ये तो सिंपल बना दिया उन्होंने, वरना सवाल इसी को खतरनाक बना सकते थे। v अंतिम वेग 0, 150 माइनस g की वैल्यू 10 ले लो, t निकालना है तो t बराबर 15 सेकंड, t बराबर 15। यानी कि एक चीज तो तय है गुरुजी, क्या? t बराबर 15 सेकंड। क्या 15 सेकंड लगेंगे इसको ऊपर जाने में, 15 सेकंड लगेंगे इसको ऊपर जाने में, यहां पर जाने में। तो एक बात बता, t बराबर 3 सेकंड और t बराबर 5 सेकंड, तो t बराबर 3 सेकंड पे यहां होगा, t बराबर 3 सेकंड पर यहां होगा, और t बराबर 5 सेकंड पर यहां होगा। भाई टोटल 15 सेकंड लग रहे हैं। यहां पर वेग v1 मान लो, यहां पर वेग v2 मान लो, तो v1 बराबर u, दोनों के लिए u कितना 150 माइनस g, t1 कितना है 3, v2 कितना है u माइनस g इंटू t2 कितना है 5। इन दोनों का अनुपात बराबर है। अरे यार बराबर है तो देखो ना, v1 बटे v2 150 माइनस 3 इंटू जी की वैल्यू 10, 150 माइनस 5 इंटू, तो ये 10 इंटू 3 30, 150 में से 30 गए 120, तो v1 बराबर v1 बटे v2 ये तो 120 है और ये 100 है, और यही वैल्यू आपको x प्लस 1 बाई एक्स करके दे रखी है। x का मान नहीं निकाल सकते हो, तो 120 बटे 100 बराबर x प्लस 1 बाई एक्स, 0 से 0 गया और 20 6 5, 6x बराबर 5x प्लस 5, 6x में इसमें 5x गया था, x बराबर 5। सही तो है, 5 है ना यार, कुछ भी नहीं था यार। अब डरा देते हैं, ये देखे ना, ये देखे ना मेरे बच्चे सबको डरा दिया। क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया? अरे वो कितना ही पूछ लेंगे यार, हमसे ज्यादा है क्या? भरोसा रखिए बच्चे अपने ऊपर, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर? ये खत्म, 7वां सवाल मैंने आपको दे दिया। आज इतना ही पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। कोई भी कमेंट्स, कोई भी डाउट्स अगर आपको रहते हैं लेक्चर के दौरान, तो बेटा जी आप हमें कमेंट्स में जरूर लिख के जाना। आपके सौरभ सर टॉप 3 डाउट्स को उठाएंगे और अगली लाइव क्लास में आप तक लेकर आएंगे। और ये सीरीज कैसी लग रही है, जीत की तैयारी कैसी लग रही है, आप प्लीज कमेंट्स में हमें बताइए। प्यार लुटाइए भर भर के, आपका प्यार बेटा जी हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए चैप्टर जिसका नाम है समतल में गति। अगला समतल में गति, या यूं मान लीजिए प्रक्षेप्य में गति, या प्रक्षेप्य गति, सॉरी प्रक्षेप्य में नहीं, प्रक्षेप्य गति पर आए हुए सवाल करेंगे। समतल में गति वाले चैप्टर को हम करने वाले हैं। तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पर रोकता हूँ, विराम देता हूँ, अपनी वाणी को भी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ जुड़े रहना हमारे साथ IIT JEE रैंक प्लस हिंदी वीडियो के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।